शांतपुर नाम के छोटे से कस्बे का एक पुराना रेलवे स्टेशन। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, आसमान सुनहरी लाल हो जाता, तब स्टेशन के बेंच पर एक लड़की बैठी होती, अर्पिता। हाथ में एक पुरानी डायरी, आंखों में इंतजार। अर्पिता गांव की लड़की थी। उसके पिता स्कूल के मास्टर और माँ गृहिणी। वो चुपचाप रहने वाली, लेकिन बहुत गहरी सोच वाली लड़की थी। उसे कहानियां लिखना बहुत पसंद था, पर उसकी हर कहानी में एक ही नाम आता, अरिन। अरिन को अर्पिता ने कभी देखा नहीं था। 6 साल पहले एक गलत नंबर पर कॉल से दोनों की पहचान हुई थी। धीरे धीरे बातें, हंसी मजाक और एहसासों ने उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता बुन दिया था। अरिन कोलकाता का रहने वाला था, गिटार बजाता था, कॉलेज में पढ़ता था। हर रात उनकी बातें देर तक चलती। अर्पिता पूछती, अरिन, तुम मुझे देखना नहीं चाहते? वो मुस्कुराता हुआ कहता, देखा तो डर लगता है अर्पिता, अगर नजरें मिलते ही मैं तुम्हें खो दूं तो। उस जवाब पर अर्पिता बस चुप हो जाती। शायद यहीं से प्यार की शुरुआत होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समय बीतता गया, साल दर साल बातें होती रहीं, लेकिन एक दिन अचानक अरिन का फोन आना बंद हो गया। संदेशों का कोई जवाब नहीं। पहले उसने सोचा नेटवर्क की दिक्कत होगी, फिर नाराज हुई और आखिर में रो पड़ी। फिर भी हर शाम स्टेशन जाती, उसी बेंच पर बैठकर, उसी आसमान को देखते हुए। कहीं न कहीं उसे यकीन था, एक दिन अरिन जरूर आएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन शाम को स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, सिटी एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अर्पिता ने अनमने ढंग से नजर उठाई। तभी उसने देखा, ट्रेन से एक युवक उतरा, कंधे पर गिटार, आंखों में चश्मा और होठों पर हल्की मुस्कान। वो किसी को ढूंढ रहा था। अर्पिता, आवाज जानी पहचानी थी। वो चौंक पड़ी। अरिन। दोनों की आंखें मिली। 6 साल का फासला, इंतजार, शिकायतें, सब एक पल में मिट गए। अरिन आगे बढ़ा, बोला, मुझे पता था तुम आज भी यहाँ आती हो, इसलिए मैं चला आया। अर्पिता की आंखें भर आई, इतनी देर क्यों लगा दी? अरिन की आवाज धीमी थी, एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, कई महीने कोमा में था। जब आंखें खुली तो सबसे पहले तुम्हारी आवाज याद आई। अर्पिता कांप उठी। उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था तुम भूल गए हो मुझे। अरिन मुस्कुराया, भूल जाता तो जिंदा कैसे रहता? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोनों चुपचाप बैठे रहे। सूरज ढल चुका था, हवा में ठंडक थी। अरिन ने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये खत मैंने बहुत पहले लिखा था, भेज नहीं पाया। अर्पिता ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन अर्पिता, अगर मैं कभी लौट कर न आऊं तो भी जान लेना, तुम्हारा नाम मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गीत है। जब भी तुम्हारी हंसी याद आती है, मैं जिंदा महसूस करता हूँ। काश वक्त रुक जाता, उसी पल जब तुमने कहा था, तुम साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। अर्पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो चुपचाप अरिन के कंधे पर सिर रख दी। दोनों की सांसें एक लय में बहने लगी। शाम की हवा गवाह बन गई उस पल की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब हर शाम वो दोनों साथ बैठते। अरिन गिटार बजाता, अर्पिता लिखती रहती। कहानी और संगीत दोनों एक दूसरे में घुल गए। एक दिन अरिन बोला, चलो शहर चलते हैं, तुम कहानी लिखो, मैं गाना बनाऊं। हम दोनों का नाम एक किताब और एक एल्बम में रहेगा। अर्पिता मुस्कुराए, और उस किताब का नाम होगा शाम का आखिरी खत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 साल बाद कोलकाता की किताब मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगा था। लोग एक किताब हाथ में लेकर पढ़ रहे थे। कवर पर लिखा था, शाम का आखिरी खत, लेखक अर्पिता और अरिन। किसी को नहीं पता था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये 2 दिलों का सच्चा इंतजार था। अब भी वो दोनों रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी घर में रहते हैं। हर शाम साथ टहलने निकलते हैं, उसी पुराने प्लेटफॉर्म तक, जहाँ कभी अर्पिता अकेली बैठा करती थी, अब उसके साथ अरिन होता है। वो मुस्कुराकर कहती, जानते हो, मुझे अब भी यकीन है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त भी हार मान लेता है। अरिन जवाब देता, हाँ, सच्चा प्यार लौट कर जरूर आता है। सूरज फिर डूबता है, ट्रेन की सीटी बजती है, और उनकी कहानी फिर से शुरू हो जाती है। क्योंकि शाम का आखिरी खत हर दिन लिखा जाता है, दिल के कागज पर, मोहब्बत की स्याही से।